हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम डेटा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और ये जो है आपका चैप्टर 10 चल रहा है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, जो कि आपकी सेकंड यूनिट भी है। मतलब कि जो नेटवर्किंग वाली यूनिट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और इस यूनिट पे बेस्ड जो है मैं ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस पार्ट 4 वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डेटा कम्युनिकेशन को। तो देखिए, डेटा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, डेटा कम्युनिकेशन जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें कि एक होता है आपका डेटा एंड सेकंड है कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा का मतलब क्या हुआ, डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, या फिर किसी भी तरीके की जो फाइल है वो आपका डेटा हो सकता है। और अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या है, एक तरीका है सेंड और रिसीव करने का डेटा को। तो इस तरीके से हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन की, तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब हुआ डेटा को एक्सचेंज करने का तरीका। मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटा ट्रांसमिट होता है, जो डेटा एक्सचेंज होता है एक दूसरे कंप्यूटर्स के बीच में, इसी को हम बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन में जो है बहुत सारी टाइप की डिवाइसेस होती हैं। मतलब कि एक डेटा कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन में, तो देखिए क्या होगा, एक सेंडर कंप्यूटर होगा और आपका एक मैसेज आएगा। मतलब कि मैसेज में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे एक ट्रांसमिशन मीडिया होगी और एक रिसीवर कंप्यूटर होगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो इन टर्म्स को जो है थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सेंडर की, तो सेंडर की अगर हम बात करें तो सेंडर क्या है, एक कंप्यूटर है या फिर कह सकते हैं कोई ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू जो है डेटा सेंड किया जाता है नेटवर्क में। मतलब कि नेटवर्क में जो डिवाइस भी या जो कंप्यूटर भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उसको बोला जाता है सेंडर। और ये सेंडर है नेटवर्क में, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो सेंडर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर या फिर डिवाइस जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है, तो उसको जो हम सेंडर बोलते हैं। बात करते हैं रिसीवर की। तो देखिए, रिसीवर क्या है, रिसीवर एक ऐसा कंप्यूटर या फिर डिवाइस है जो कि डेटा को रिसीव करती है। मतलब कि कोई भी डिवाइस या कोई भी कंप्यूटर जो नेटवर्क में डेटा को रिसीव कर रहा होगा उसको जो हम बोलते हैं रिसीवर। और रिसीवर देखिए आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन। ये कोई भी डिवाइस जो है वो आपकी एज अ रिसीवर वर्क कर सकती है, क्योंकि जो भी डिवाइस जो है नेटवर्क में डेटा को रिसीव करेगी उसे हम रिसीवर बोलेंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं कोई भी कंप्यूटर डिवाइस जो नेटवर्क में डेटा को रिसीव कर रहा है उसे हम रिसीवर बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन में जो है आपका मैसेज होता है। मैसेज का मतलब है जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होगी उसी को हम जो है मैसेज बोलेंगे। तो जो मैसेज है वो आपका कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, या फिर वीडियो हो सकता है। मतलब कि जो मैसेज जाएगा वो किसी भी फॉर्म में जा सकता है। तो यहाँ पे एक मैसेज जाएगा, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन जारी होगी वो एक मैसेज के फॉर्म में जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मैसेज ट्रांसमिट होगा वो किसके थ्रू होगा, कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होगा। अब कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया जो है एक पाथ है। मतलब कि एक पाथ है जिसके थ्रू होकर जो मैसेज होगा वो सेंडर से रिसीवर तक जाएगा। मतलब कि जो सेंडर कंप्यूटर है इससे होके आपका किस तक जाएगा, रिसीवर वाले कंप्यूटर तक जाएगा। तो जो पाथ है उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। अब ये कम्युनिकेशन मीडिया आपकी केबल भी हो सकती है या फिर जो है आपका वाईफाई भी हो सकता है। मतलब कि जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो आपकी वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। कम्युनिकेशन मीडिया को हम ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी कम्युनिकेशन मीडिया भी रहती है डेटा कम्युनिकेशन में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अगर हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन में एक और कंपोनेंट होता है जो कि है प्रोटोकॉल। मतलब कि प्रोटोकॉल भी हमारा डेटा कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। अब प्रोटोकॉल देखिए होते क्या है, प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन के टाइम पे फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा जो ट्रांसमिट होगा वो प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। मतलब कि सेट ऑफ रूल्स हैं जो बताते हैं कि एक कंप्यूटर से, मतलब कि सेंडर से रिसीवर तक डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होगा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है, प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। तो ये रूल्स हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की कैपेसिटी को मेजर करने की। मतलब कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन मीडिया है जिसके थ्रू हमारे सिग्नल ट्रांसमिट होंगे, मतलब कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाएगा, तो जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसको किस तरीके से मेजर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें जो कम्युनिकेशन मीडिया होती हैं इनको ट्रांसमिशन मीडियम या फिर जो है चैनल भी बोला जाता है। तो कोई भी जो चैनल है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है सिग्नल को ट्रांसमिट करने की, उसको मेजर किया जाता है बैंडविड्थ में या फिर जो है डेटा ट्रांसफर रेट में। ये 2 टर्म है जिनमें कि हम कम्युनिकेशन मीडिया की कैपेसिटी को मेजर करते हैं। तो बात करते हैं इन दोनों टर्म की। पहले बात करते हैं बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ की अगर हम बात करें
तो बैंडविड्थ क्या है, एक रेंज है फ्रीक्वेंसी की जो कि कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया मतलब कोई भी चैनल जो है वो आपका एक टाइम में जितनी मैक्सिमम रेंज में डेटा ट्रांसमिट कर सकता है तो उसी को बोला जाता है बैंडविड्थ। मतलब कि जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डेटा ट्रांसफ़र रेट होगी, मतलब उतनी ही स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है किसी भी केबल की अगर हम बात करें तो एक टाइम में कितने सिग्नल्स को जो है वो कैरी कर सकती है, तो उसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। तो यहाँ पे जो है इसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है यूनिट हर्ट्स। तो इस तरीके से 1 किलो हर्ट्स में जो है वो आपके 1000 हर्ट्स होते हैं और इसी तरीके से 1 मेगा हर्ट्स में जो है आपके 1000 किलो हर्ट्स होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी बैंडविड्थ वर्क करती है। आई होप आप लोगों को बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट की। तो देखिए हमारा जो डेटा ट्रैवल करता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में करता है किसी भी चैनल पे। मतलब जो भी कम्युनिकेशन मीडिया होती है, चाहे वो वायर हो चाहे वो आपका वाईफाई हो, उसमें जो डेटा ट्रांसमिट होगा, मतलब कि जो कम्युनिकेशन मीडिया उसके थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो आपका सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। और एक सिग्नल जो है वो आपका एक या फिर एक से ज़्यादा बिट्स को कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा ट्रांसफ़र रेट की तो इसका मतलब है कि कितनी नंबर ऑफ़ बिट जो है वो एक सेकंड में आपकी ट्रांसमिट हो रही हैं। मतलब कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जहाँ से डेटा ट्रांसमिट किया गया है और जिस कंप्यूटर के लिए किया गया है वहाँ तक एक सेकंड में कितनी बिट ट्रांसमिट हो रही हैं, तो इसी को बोला जाता है डेटा ट्रांसफ़र रेट, या फिर इसको कभी कभी बिट रेट भी बोल दिया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसको मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकंड में। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें 1 KB की तो 1 KB का मतलब है 1 Kbps की स्पीड से अगर आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है इसका मतलब 1024 BBS की स्पीड से आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब कि वहाँ पे 1024 जो बाइट्स हैं वो पर सेकंड ट्रांसमिट हो रही हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 MBPS की, मतलब कि मेगाबाइट पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में जो है आपकी 1 मेगाबाइट जो है ट्रांसमिट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1024 जो केबी हैं वो आपकी ट्रांसमिट हो रही हैं। ये चीज़ आपको पता ही होगा कि जीबी जो है किसके इक्विवेलेंट होता है, एमबी जो है किसके इक्विवेलेंट होता है और टीबी जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक यूज़र को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है, किस रेट से अपलोड करना है, 10 पेजेस पर 20 सेकेंड। मतलब कि वो चाहता है कि हर 20 सेकेंड में 10 पेजेस जो है वो अपलोड हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि उसे जो है क्या डेटा ट्रांसफ़र रेट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि जो चैनल यूज़ करेगा उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लो एक पेज जो है वो कंटेन किया हुआ है 1600 कैरेक्टर्स और यहाँ पे अगर हम बात करें ईच कैरेक्टर जो है वो आपका 8 बिट्स का है, तो किस तरीके से आप डेटा ट्रांसफ़र रेट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो डेटा ट्रांसफ़र रेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 × 16 × 8, मतलब कि यहाँ पर 10 पेजेस हैं तो इंटू कर देंगे 16, क्योंकि यहाँ पर 1600 कैरेक्टर हैं और 8 बाइट का यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर है। तो इस तरीके से इंटू 8 कर दिया और इसके बाद में डिवाइड कर देंगे 20 से, क्योंकि यहाँ पे जो है 20 सेकंड्स में उसे ट्रांसमिट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्पीड निकल के आएगी वो ये आ जाएगी आपकी 6.25 kbps। तो इस तरीके से आप जो है डेटा ट्रांसफ़र रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बैंडविड्थ क्या होती है और डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के, कि जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो हमारा किस किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो कई सारे फॉर्म में हो सकता है। मतलब कि डेटा जो है एक कंप्यूटर से एक टाइम में सिर्फ रिसीव किया जा सकता है या फिर सेंड किया जा सकता है या फिर दोनों काम हो सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप के जो है कम्युनिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेनली 3 टाइप्स में जो है कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है। पहला है सिंप्लेक्स, सेकंड है हाफ डुप्लेक्स और थर्ड है यहाँ पे फुल डुप्लेक्स। तो इन तीनों की 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जो कम्युनिकेशन है ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। अब इसमें होता क्या है, 2 डिवाइसेस होती हैं जहाँ पे कि एक डिवाइस जो है सिर्फ और सिर्फ सेंड करेगी और दूसरी डिवाइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को रिसीव करेगी। मतलब कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो एक डिवाइस से डेटा सिर्फ सेंड किया जाएगा और दूसरी डिवाइस क्या करेगी, उसको सिर्फ रिसीव करेगी। मतलब कि यहाँ पे दोनों काम नहीं हो सकते, जो डिवाइस सेंड करेगी वो रिसीव नहीं कर सकती और जो रिसीव करेगी वो सेंड नहीं कर सकती। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो कीबोर्ड हो जाएगा या फिर आपके स्पीकर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए कीबोर्ड से क्या होता है, हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, मतलब कि कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर डेटा जाता है, लेकिन हम कीबोर्ड पर रिसीव नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो स्पीकर हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिसीव करते हैं लेकिन सेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसको और क्लियरली यहाँ पे इमेज से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारी जो टीवी होती है वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को रिसीव करती है। मतलब कि यहाँ पे जो है कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये सिग्नल को रिसीव करती है। इसी तरीके से जहाँ पे ये सिग्नल ट्रांसमिट किए जा रहे होंगे तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेंडिंग का काम कर रहा है, ये यहाँ पे रिसीव नहीं कर रहा होगा। तो टीवी जो है वो हमारी सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को रिसीव करती है, सेंड नहीं करती है। तो ये हमारा जो है किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के डेटा कम्युनिकेशन की। तो नेक्स्ट टाइप का डेटा कम्युनिकेशन है हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो हाफ डुप्लेक्स जो कम्युनिकेशन है वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब कि यहाँ पे जो है आपका डेटा दोनों साइड से सेंड एंड रिसीव किया जा सकता है। मतलब कि डेटा सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो काम होगा डेटा को सेंड करने का और रिसीव करने का, ये आपका एक ही समय में नहीं होगा। मतलब कि डेटा को सेंड और रिसीव एक ही टाइम पे नहीं किया जा सकता। मतलब एक ही डिवाइस जो है वो डेटा को सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है, लेकिन दोनों काम जो है वो एक ही टाइम में नहीं करेगी। जो भी डिवाइस होगी वो या तो डेटा सेंड करेगी या फिर डेटा को रिसीव करेगी। दोनों काम जो है वो आपके एक साथ में नहीं होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस टाइप के कम्युनिकेशन में। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो वॉकी टॉकी हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने वॉकी टॉकी देखी होंगी, तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में एक ही काम होता है। जैसे कि मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जो सामने वाला पर्सन बोल रहा होता है तो दूसरा जो पर्सन होता है वो सुन रहा होता है, और जब दूसरा पर्सन बोल रहा होता है तो सामने वाला पर्सन जो है वो सुन रहा होता है। मतलब कि एक टाइम में एक ही काम हो सकता है, या तो डेटा सेंड होगा या फिर रिसीव होगा। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के कम्युनिकेशन की, जो कि है फुल डुप्लेक्स। तो देखिए फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे कम्युनिकेशन को बोलते हैं जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब कि डेटा को जो है आप सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेटा सेंड एंड रिसीव होगा वो एक ही टाइम में आप कर सकते हैं। मतलब कि ये जो काम होता है वो साइमल्टेनियसली होता है। एक ही टाइम पे आप सिग्नल को सेंड भी कर सकते हैं और सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो हमारा कैसा होता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे देखिए एक ही टाइम में हम डेटा को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का। तो आई होप आप लोग को डेटा कम्युनिकेशन के तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है स्विचिंग टेक्निक। तो देखिए स्विचिंग टेक्निक्स को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि देखिए नेटवर्क जो होता है तो उसमें जो मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, तो हमें जो है ये डिसाइड करना पड़ता है कि डिवाइस हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। मतलब कि जहाँ पे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसमिट होगा तो जो कम्युनिकेशन होगा वो किस तरीके से होगा, डिवाइस को किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाएगा और किस तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसमिट होगा, ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन बनाने की अगर हम बात करें या फिर जो कह सकते हैं आप डेटा ट्रांसमिशन करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके हैं। तो देखिए इस काम को करने का एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे क्या करा जाए, एक डेडिकेटेड कनेक्शन दिया जाए हर एक कंप्यूटर के बीच में। मतलब कि जो मैश टोपोलॉजी होती है उसका यूज़ किया जाए, जहाँ पे कि हर एक कंप्यूटर नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो केबल के थ्रू। लेकिन इस काम में देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। मतलब कि नेटवर्क में जो हम हर एक कंप्यूटर को हर एक कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, केबलिंग ज़्यादा लगेगी। या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम स्टार टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कि हमारा जो सेंट्रल हब होता है वो रहता है और वहाँ से जो हम कनेक्ट कर सकते हैं सारे कंप्यूटर्स को। तो एक तरीका ये हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए जो है हमारे पास में एक कंप्यूटर ये है और मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर ये है, ठीक है। और मान लीजिए कंप्यूटर ये हो गया, यहाँ पे इस तरीके से कंप्यूटर हो गया और सपोज़ कि कंप्यूटर की यहाँ पे है, ठीक है। और मान लो कि ये कंप्यूटर यहाँ पे है। तो सपोज़ कि मुझे जो है इस वाले कंप्यूटर पर डेटा ट्रांसमिट करना है इस वाले कंप्यूटर से। तो यहाँ से यहाँ तक को डेटा ट्रांसमिट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि भाई मैं क्या करूँ, इन सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करूँ। मतलब कि हर एक कंप्यूटर को हर कंप्यूटर से कनेक्ट करूँ तो डायरेक्टली ये वाला जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर को मैसेज भेज सकता है, मतलब कि डेटा सेंड कर सकता है।
लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे कनेक्शन बना दूं और ये कनेक्शन हो गया, मान लो इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला कंप्यूटर जो है वो इस वाले कंप्यूटर तक मैसेज पहुंचाए, फिर ये जो है इस तक पहुंचाए, फिर यहाँ से इस तरीके से आए और फिर जो है इस वाले कंप्यूटर को रिसीव हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो गया। या फिर जो है यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो है इस वाले कंप्यूटर के पास में आए, फिर जो है इस वाले कंप्यूटर के पास जाए और फिर इसके पास में आए। तो इस तरीके से जो यहाँ पर डेटा एक पाथ से दूसरे पाथ में जा सकता है, मतलब कि जो नोड्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उनके बीच में आपस में ट्रैवल कर सकता है। तो इसी को जो है स्विचिंग टेक्निक बोला जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक टेम्परेरी रूट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है और इस टेक्निक को जो हम बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक। तो स्विचिंग टेक्निक जो है वो आपकी दो टाइप की होती है मेनली, एक होती है सर्किट स्विचिंग और एक होती है पैकेट स्विचिंग। तो इन दोनों टेक्निक को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्किट स्विचिंग की। तो देखिए सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले एक डेडिकेटेड पाथ को ढूंढा जाता है, मतलब कि एक पाथ को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है जिससे कि सेंडर से रिसीवर तक जो है वो डेटा ट्रांसमिट होगा। तो ये जो पाथ होता है वो कनेक्टेड कंप्यूटर के सीक्वेंस का ही होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर एक पैकेट जो है, मतलब एक डेटा पैकेट जो भी आपका ट्रांसमिट हो रहा है, मान लो कि ए वाले कंप्यूटर से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और मान लीजिए यहाँ से जो है आपके सी वाले कंप्यूटर तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका एक पैकेट जिस पाथ से जाएगा, मतलब कि पहला पैकेट जहाँ से गया वहीं से जो है सारे पैकेट ट्रांसमिट होंगे, मतलब कि एक ही पैकेट को जो है बाकी पैकेट भी फॉलो करेंगे। तो एक पाथ इस्टेब्लिश हो जाता है, उसी पाथ को फॉलो करके जो है सारा डेटा ट्रांसमिट होता है। तो इस टाइप की जो टेक्निक होती है उसी को बोला जाता है सर्किट स्विचिंग। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड टाइप की टेक्निक को, जो कि है पैकेट स्विचिंग। तो देखिए पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो भी मैसेज होता है जो कि ट्रांसमिट होगा सेंडर से रिसीवर तक, तो उसको जो है स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब कि छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है जिनको कि पैकेट्स बोला जाता है। और ये जो पैकेट्स होते हैं ये ट्रांसमिट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अलग अलग जो है ये नेटवर्क में ट्रांसमिट हो सकते हैं। और ये जो पैकेट ट्रांसमिट होंगे, इस ट्रांसमिशन के लिए जो पैकेट जाएंगे वो डिफरेंट रूट से जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से पहला पैकेट गया है वहीं से सेकंड पैकेट भी जाए। तो यहाँ पे जितने भी पैकेट होंगे वो डिफरेंट रूट से जा सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी पैकेट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो हेडर पार्ट रहता है जिसमें कि डेस्टिनेशन का जो है एड्रेस रहता है, और दूसरा जो है वहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है मैसेज के बारे में। जो मेन पार्ट होता है वहाँ पे जो है मैसेज आपका रहता है। तो इस तरीके से जितने भी पैकेट होते हैं वो चाहे किसी भी रूट से जाएं, उनके पास में जो है डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है। वहीं पे जाके क्या होते हैं, सारे के सारे पैकेट डिसेंबल हो जाते हैं, मतलब कि सारे के सारे जो पैकेट ना वो ज्वाइन हो जाते हैं और इस तरीके से जो कंबाइंड डेटा होता है वो रिसीवर को मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, इसको पिक्चर से समझ सकते हैं आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे इस वाले कंप्यूटर से इस वाले कंप्यूटर तक जो है वो डेटा ट्रांसमिट होना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका पहला पैकेट जो है वो इस वाले रूट से गया है, देखिए इस तरीके से, मान लीजिए इस रूट से पहला पैकेट ट्रांसमिट हुआ, तो हो सकता है सेकंड वाला जो पैकेट है वो आपका इस तरीके से इस रूट के थ्रू आपका आया हो, लेकिन आएगा इसी के पास में, क्योंकि जो भी पैकेट्स होते हैं उनके पास में क्या रहता है, इस डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर का एड्रेस रहता है। तो उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ जाना है। इसको देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप 4-5 फ्रेंड हैं और आपको कहीं घूमने जाना है, तो कोई प्लेस है जो कि आप सभी लोगों ने देखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग जो है डिफरेंट रूट से जा सकते हैं और आपको पता है कि वहाँ पे जाके किसी होटल में मिलना है, तो डिफरेंट रूट से जा सकते हैं, लेकिन सभी को पता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। हो सकता है कोई होटल हो जहाँ पे कि आपने डिसाइड करा हो कि यहाँ पे जाके मिलना है, तो सबको जो है उसका एड्रेस पता है कि भाई यहाँ पे मिलना है, तो किसी भी रूट से जाइए, लेकिन सब लोग क्या होंगे, वहीं पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो डिफरेंट रूट को फॉलो करके आप वहाँ पहुँचेंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, पैकेट स्विचिंग का हो गया। और मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि अगर आपको कहीं ट्रैवल करना जाना है, तो उसमें हो सकता है 4-5 फ्रेंड में से सिर्फ एक ही पर्सन को पता हो उस जगह का एड्रेस, और उसने देखा हो, वही एक बार जा चुका हो और बाकी नहीं गए हो। तो आप जाएंगे तो क्या करेंगे, आप उस पर्सन को ही फॉलो करेंगे कि भाई ये चलेगा तो इसी के पीछे हम जो है सारे लोग चलेंगे। मान लीजिए बाइक से जा रहे हैं तो आगे जो है वही पर्सन होगा जिसे पता होगा एड्रेस, और उसके पीछे जो है बाकी लोग चलेंगे। तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया, वो हो गया हमारा सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल। लेकिन पैकेट स्विचिंग में जो है वो पैकेट जो है आपके इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं नेटवर्क में, वो कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि स्विचिंग टेक्निक क्या होती है और सर्किट स्विचिंग क्या होती है और पैकेट स्विचिंग क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया को थोड़ा डीपली। मतलब कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया के जो टाइप होते हैं
उन सारे टाइप को हम डिस्कस करेंगे कि वायर मीडिया में कौन कौन से टाइप होते हैं, वायरलेस मीडिया में कौन कौन से टाइप होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।